ओट यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम प्रयागराज में हैं, जहां हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रयागराज की सांसद, उत्तर प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे साथ खास बात करेंगे। दीदी, लगातार अब मैं इलाहाबाद प्रयागराज में खबर कर रहा हूं, लोगों का कहना है, विपक्ष का कहना है, जो जनाधार जब आप चुनाव लड़ रही थी वो नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहिए? देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, वोटर अभी थोड़ा शांत है। परंतु अगर आपने प्रधानमंत्री जी की सभा देखी हो तो जिस प्रकार का जोश 45-46 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ पानी भी उबल रहा था, ऐसे में जिस प्रकार से उनका स्वागत हुआ वो स्वतः एक स्फूर्ति लाने वाला था। मुझे बहुत, मैं आश्वस्त हूँ कि जिस प्रकार का उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में है, जनता में, और जिस प्रकार विश्वास मोदी जी ने अर्जित किया है, प्रधानमंत्री लोग बनाने निकल रहे हैं। हो सकता है वो उम्मीदवार से नाराज हो सकता है वो संतुष्ट ना हो, परंतु वो एक ही बात देख रहे हैं, उम्मीदवार कौन है मैटर नहीं करता, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो मैं ये समझती हूँ कि कार्यकर्ता गांव-गांव तक फैला हुआ है। कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जिसके पास बूथ पर एक अध्यक्ष के साथ 11 की कमेटी हो। तो हम चुनाव जीतेंगे, प्रबंधन हमारा अच्छा है और मोदी जी का बहुत अच्छी यूएसपी है, उनका मोदी गारंटी जबरदस्त तरीके से लोगों में रुझान पैदा कर रहा है। गारंटी है दीदी, 2 लड़के भारी पड़ रहे हैं इस बार। नहीं, देखिए क्या है, कभी कोई युवा निकलता है तो ये कुछ युवा निकल आते हैं देखने के लिए, पर पिछली बार भी तो हो चुका, कब नहीं हुआ? ये दोनों एक साथ निकल चुके हैं, पहले भी लोगों ने रिजेक्ट किया। जनता अब इसलिए आपको नहीं चुनेगी कि कितने लोग एक साथ निकल रहे हैं, और उनका साथ भी कितना टेम्परेरी। आप सोचिए, गठबंधन होने के पहले तक अखिलेश जी कहते रहे मैं अलग लड़ूंगा, कांग्रेस अपनी बात करती रही, इंडिया अलायंस बिखर गया। तो अब है कहाँ ये अलायंस? तो बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है, और आप देखिएगा अवसरवादी दोनों साथ दिख रहे हैं, कितने दिन साथ रहेंगे आप क्या कह सकते हैं। एक सभा हुई जिसमें दीदी अमित शाह ने और मोदी जी ने आपकी बड़ी तारीफ की, आपने बड़ा इलाहाबाद में विकास किया, बहुत काम किया, और आपने उस सभा को बहुत अच्छे से संचालन भी किया, उसकी भी तारीफ हुई। बहुत काम किया, बड़ा लंबा सफ़र किया, मगर इस बीच आपका टिकट कट जाना। कोई बात नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं 30 साल से लगातार सक्रिय चुनावी राजनीति में हूँ। मैं कई विधायक के चुनाव लड़ चुकी, सांसद के चुनाव लड़ चुकी। अगर पार्टी किसी युवा को देना चाहती है, यंगर एलिमेंट को, तो इसमें मुझे गुरेज नहीं होना चाहिए। और मैं तो देखिए कभी भी मैं खुंदक से काम नहीं करती। मेरी पार्टी ने टिकट किसी को दिया, मैंने उसको वेलकम किया, और केसीनाथ जी के बेटे को दिया, इससे मुझे और भी ज़्यादा प्रसन्नता है कि अगर किसी और को देना ही था तो केसीनाथ त्रिपाठी जी, जिनका इलाहाबाद में बड़ा ज़बरदस्त वजूद था, उनके पुत्र को मिला। तो मैंने खूब मेहनत भी करी है, और ये बात सच है कि मैंने प्रयागराज के ख़ास तौर से अपनी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत काम किया है। मैंने रेलवे के बाईपासेस बनवाना, पुल बनवाने, ट्रांसफार्मर्स का बदलाव कराना, बिजली घरों की क्षमता बढ़ाना, कस्तूरबा गांधी कॉलेज खुलवा देना, अटल आवास खुलवा देना, अग्निशमन केंद्र खुलवा देना, कॉलेजेस का उच्चीकरण करा देना, 15 से ज़्यादा तालाबों की खुदाई कराने को निगरानी कर देना। जब कभी पानी नहीं आता था जिन नहरों में, उन नहरों में पानी टेल तक पहुंचाने का काम। अब मैं गिनाने लगूं तो मैं कह सकती हूं कि साथ साथ फ्लाईओवर्स, अंडर ब्रिजेस, रेलवे ने, सब ने बहुत काम किया। और ये काम हम इसलिए कर पाए क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऊपर से प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत के संदर्भ में जो उन्होंने रेलवेज़ का और ख़ासतौर से यातायात में जो उन्होंने रेवोल्यूशन किया है, वो बहुत काम आया है। तो आज चाहे NHAI हो, चाहे राजकीय मार्ग हो, अब गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है हमारे यहाँ से, तो मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा विकास हमने और हमारी सरकार के सहयोग से प्रदेश और केंद्र के मैंने करवाया है। लगातार जनसंपर्क आप कर रही हैं, 2019 में भी मैं आया था, मुझे ये नहीं लग रहा है कि नीरज त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे आज भी लग रहा है कि रीता बहुगुणा जोशी चुनाव लड़ रही हैं। तो आप जगह जगह जा रही है, मैं देख रहा हूँ, तो चुनाव क्या आपको जिताने का टारगेट? नहीं, देखिए लड़ तो वही रहे हैं। आप कभी किसी प्रत्याशी के जगह पर बैठ के चुनाव नहीं लड़वा सकते। लड़ नीरज रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, 15-15, 16-16 घंटे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन मैं ज़रूर एक सीनियर के तरीके से उनको गाइड करना
और जहाँ मैं समझती हूँ मेरी उपस्थिति आवश्यक है वहाँ उपस्थित होना और लोगों को बांध कर, और सबसे बड़ी बात है कि कोई नेगेटिव मैसेज ना जाए। देखिए मेरा परिवार 80 साल से इलाहाबाद की राजनीति में है। मेरे माता पिता दोनों स्वतंत्रता आंदोलन की उपज हैं। 17 साल की उम्र में मेरे पिताजी यहाँ आए। अभी उनकी जो 2019 में शताब्दी हो गई, 106वां साल उनका चल रहा है। 80 साल 85 साल तो यहाँ वो रहे, मेरी माँ रही, मैं रही, बहुत चुनाव लड़े। तो अगर मैं घर बैठ जाऊँ या नाराज़ हो जाऊँ तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता। तो मैंने उस नेगेटिविटी को ख़त्म किया। नकारात्मक प्रभाव ना हो, सकारात्मक हो। मैं नीरज के साथ हूँ और मैं चाहूँगी वो चुनाव जीते। दीदी अलग अलग, मैंग भैया अलग, दीदी अलग। नहीं, मेरा बेटा तो इस समय तो राजनीति से थोड़ा उसने बैक स्टेप लिया है। वो अमेरिका चला गया है, वहाँ एक कंपनी का डायरेक्टर है और उसकी पत्नी भी वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं। तो मैं समझती हूँ उन्होंने एक ब्रेक लिया है पॉलिटिक्स से, क्योंकि देखिए राजनीति बिना पैसे के नहीं होती और हमारा परिवार मध्यम वर्गीय है। आजकल जिस प्रकार का व्यय राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए या राजनीतिक काम करने के लिए है, तो हमारे यहाँ ना तो खेत है ना कोई बिजनेस है। मेरे माता पिता ने तो सिर्फ लोगों के दिल जीते और मैंने भी 30 साल में सिवाय जन सेवा के कोई संपत्ति अर्जित करने का या कोई कारोबार शुरू पे। लोगों के पास बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, पता नहीं कितनी फैक्ट्रीज हैं, कोल्ड स्टोरेजेस हैं, बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास सिर्फ पेंशन है। तो मेरा बेटा इसीलिए समझकर इस बात को वो अपना, पहले मैंने कहा भाई आप अपने पैर मजबूत कर लीजिए, तब पॉलिटिक्स के बारे में सोचिए। तो फिलहाल तो इस टेकन अ ब्रेक। दीदी 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, 2024 है, छठे चरण का चुनाव है। भदोई है, फूलपुर है, प्रयागराज है, जौनपुर है, आजमगढ़ है, तमाम महत्वपूर्ण सीटें हैं, मगर जो 2019 वाली लहर थी वो कम दिखाई। आप ये क्यों नहीं सोचते कि 2014 में जितनी सीटें मिली 282, 2019 में 303 मिली, हमारा टारगेट अब की 375 है। आप मानकर चलिए, आप 400 पार तो एनडीए करेगा ही करेगा। पर जो आप यूँ क्यों नहीं देखते कि एक प्रधानमंत्री इतने संकटों से, एक आर्थिक संकट पूरे विश्व संकट से गुजरा, कोरोना का महाकाल से गुजरा, और फिर पूरी दुनिया आज कह रही है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह स्थिर है, बेहतर है, उछाल की ओर है। और उनका जिस प्रकार का सम्मान पूरी दुनिया करती है, उनकी ओर देखती है। कोई बॉस कहता है, कोई गाइड कहता है, और कहीं कोई संकट दुनिया में हो जाए मोदी कर सकते हैं। तो अगर यूक्रेन और रूस की लड़ाई में अगर 17,000 भारतवासियों को लाए तो सैकड़ों पाकिस्तानियों को भी वहाँ से निकाल के लाए। तो जब आपको याद होगा जब उसमें मिडिल ईस्ट में जब संकट हुआ था, तो हरदीप पुरी ने वहाँ से केवल अपने देश के लोगों को नहीं, बाहर के देश के लोगों को भी निकाला। तो एक संकट मोचन वाली इनकी स्थिति बन गई है, लोग उनका सम्मान करते हैं। तो अगर एक इतनी उद्वेलना वाली स्थिति में अगर एक प्रधानमंत्री इतना विश्वास पैदा करे कि युवा भी उससे कनेक्ट महसूस करे, उससे महिलाएं भी कनेक्ट महसूस करें, आम नागरिक भी करें, किसान भी करे, व्यापारी भी करे, आम सर्विस क्लास भी करे, मध्यम वर्गीय भी करे, उच्च वर्गीय भी करे, निम्न वर्ग भी करे, तो ये बहुत बड़ी देखिए उपलब्धि है। और मैं आपकी बात जो है वो कहती हूँ, अगर एक प्रधानमंत्री तीसरे बार भी प्रधानमंत्री बनने जा रहा है तो मैं कहूँगी भारत के लोकतंत्र में ये बहुत बड़ा इवेंट होगा, बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। तब कांग्रेस जो है बेरोजगारी की गारंटी दे रही है, न्याय की गारंटी दे रही है, महिलाओं के अकाउंट में राहुल गांधी कह रहे हैं 5 जुलाई को खटाखट 8,500 रुपए आएंगे। उसका जवाब तो प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है कि फटाफट कुछ होगा। देखिए रिजल्ट्स आने दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेसी नहीं करती, मैं पूरा हिंदुस्तान नहीं जानती। मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि जनता मन बना चुकी है कि मोदी जी को ये टर्म भी देना है। भविष्य की बात मैं नहीं करती, ये टर्म तो देना है, ये मानसिकता बन चुकी है। चुनाव हम 32 लड़े हैं अपने परिवार में, 9 चुनाव मैं लड़ी हूँ और मैं मूड लोगों का जानती हूँ। द मूड इज़ मोदी अगेन। तो अब कोई भी वो कारण हो, हमारी सरकार भी बनेगी, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और उत्तर प्रदेश से हम 70 के ऊपर सीटें निश्चित रूप से लाने की स्थिति में हैं। अब कोई बहुत ही कुछ अनर्थ हो जाए तो मैं नहीं कह सकती।
अधिकारियों को लगातार ट्वीट कर रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी। वो कह रहे अधिकारी अपने होश और खोज से ही पूरा काम करें, अगर कोई गलती करते हैं तो अगर सरकार बनी तो कड़ी कार्रवाई होगी। मुझे लगता है उनको पराजय नजर आ रही है। जब पराजय नजर आने तो ईवीएम भी खराब लगने लगता है, अधिकारी भी बुरा लगने लगता है। तो हो सकता है सब कर रहे हो। विपक्ष का काम है कि कोई ना कोई संकट खड़ा रखो, कोई ना कोई इशू चला के रखो, पर देशवासी हमारे बहुत, भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। वो ये जानते हैं कि हमको किन परिस्थितियों में अपना कौन नेता चाहिए। जैसे 2022 में उन्होंने मन बना लिया कि हमको योगी ही चाहिए। हम सब लोग कहते रहे बहुत संकट है भाई, कितनी बड़ी बड़ी रैलीज अखिलेश निकाल रहे थे, ऐसा लग रहा था पूरा प्रदेश ही उलट जाएगा, लेकिन हमें योगी चाहिए। तो 272 सीटें लेकर आ गए, 72 इतनी मिली है ना, 272 सीटें लेके आ गए। कितने में हमारी मेजॉरिटी बनती थी? 2203 में। अभी भी वही हाल है। मोदी चाहिए देश को। और आप देखिएगा, मुझे लगता है जो टारगेट मोदी जी ने, अमित शाह जी ने बनाया है, इस टारगेट को अचीव करना हम लोगों के लिए बहुत संभव है। आपके प्रयागराज की बात कर ले, आप 2019 में चुनाव लड़ी और 2024 का चुनाव है। आप उस चुनाव को किस तरह से देखती हैं, इस चुनाव को किस तरह से देखती हैं? वो भी, उस चुनाव में भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, इस चुनाव में भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इश्यूज हो सकते हैं, पर मोदी अच्छे लीडर हैं, हर आदमी कहता है। मैं आपसे पूछूं, आप भी कहोगे योगी अच्छे लीडर हैं? हाँ कहेंगे। तो मोदी योगी का कॉम्बिनेशन है। यूपी क्यों उल्टेगा कहीं बीजेपी से? आप मुझे कारण बता दीजिए भाई। सबके डीबीटी के माध्यम से, सबके जितने भी उनको मिलने हैं, सब कुछ उनके पास जा रहा है। अनाज की जबरदस्त खरीद हुई है और हर एक को 5 किलो अनाज अभी तक मिल रहा है, 5 साल और भी मिलेगा। आवास मिल रहा है, शौचालय मिल गए। इतने तो हर गांव-गांव में तो प्लेग्राउंड्स बन रही हैं। और चाहे वाटर कंजर्वेशन हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी, देखिए सबको नहीं मिला है। लेकिन आज बुंदेलखंड में अगर 30 लाख परिवारों को हमने पानी नल से देने का काम किया है, तो ये बड़ी उपलब्धि नहीं है? तो लोग ये देखते हैं, देखिए जो मेरा अनुभव है कि जिसको हम वोट देने जा रहे हैं इसकी दिशा क्या है। कांग्रेस ने देश को आज़ाद किया, नेहरू जी 14 साल जेल में रहे, बड़े अच्छे नेता, लोग वोट देते रहे। फिर इंदिरा जी आई, लोगों ने सोचा नहीं ये ठीक है, उनको वोट दिया। राजीव गांधी को इमोशनल वोट मिल गया, भावुकता का। नरसिम्हा राव के बाद फिर प्रैग्मेटिक वोट पड़ने लगा। अटल जी में विश्वास हुआ, एनडीए की सरकार बनी। अटल जी ने जो नींव डाली उसी को आगे लेके अब 2014 में बढ़े। एक बार मनमोहन सिंह पे भी लोगों का विश्वास आया, 2009 में उन्होंने उनको वोट दिया। लेकिन 2010 के बाद मोदी 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 ही है। तो आप ईमान कर चलो, देखो अगर आप हिस्टोरिकली देखिए तो लीडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी लीडर इस समय मोदी जी के घुटने तक भी नहीं पहुंचा। और कौन लीडर? ममता जी का राग अलग, स्टालिन जी का राग अलग, अखिलेश जी का अलग, लालू जी का अलग, कांग्रेस का अलग। कहाँ है? आप क्या 6-6 महीने का प्रधानमंत्री बनाओगे? पीपल डोंट वांट इंस्टेबिलिटी। किसी को भी अस्थिरता नहीं चाहिए। और स्थिर सरकार, सक्षम सरकार, काम करने वाली सरकार मोदी जी की हो सकती है, ऐसा जनता का विश्वास हो गया है। 25 को मतदान है। हमारे चैनल के माध्यम से प्रयागराज की जनता से क्या अपील करें? वही कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो बिना इस विचार के कि कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। हमारे दोनों कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, अनुभवी हैं और वो सरल व्यक्ति हैं, आराम से मिलते हैं। तो ये वोट हम जो दे रहे हैं, ये वोट हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दे रहे हैं। सब वोट डालने जाइए, अपने मत का अधिकार का प्रयोग करिए। मोदी जी को कमल के फूल के सामने बटन दबाकर उनको विजयी बनाइए। और या नीरज त्रिपाठी जी को 52 लोकसभा इलाहाबाद से और 51 लोकसभा फूलपुर से हम प्रवीण पटेल जी को जिताकर और भारतीय जनता पार्टी को 375 सीट लाने में सहयोग करेंगे। बात करने के लिए रीता बोगा जोशी थी, जो इलाहाबाद की सांसद हैं
और एक तब मोदी की गारंटी, एक तब न्याय की गारंटी को लेकर चुनाव हो रहा है। छठे चरण का मतदान 25 तारीख को होना है। देखने वाली बात होगी कि इस बार प्रयागराज और उसके आसपास की लोकसभा सीट में किसका दबदबा रहेगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ साहिद सिद्दीकी, एशियन न्यूज़, प्रयागराज।